एक घना जंगल में एक छोटा सा घर बना के उसमें एक सुंदर सा सफेद भेड़िया रहती है। उस भेड़िया का नाम था सहस्रा। वो अकेली रह के किसी भी भयंकर जानवर के नजर ना लगकर जंगल पूरा घूम के वो सफेद भेड़िया चालाकी से जंगल में घूम के खुशी से रहती है। उस जंगल में रहे हरे भरे घास खाकर नदी का पानी पी के जीती थी। एक दिन एक बड़ा पत्थर पर खड़े होके चारों ओर देखने लगती है। उस भेड़िया रहे थोड़ी दूर में पेड़ पर प्यार से खेल रहे पक्षी फल खाते दिखाई देते हैं। ये देख के भेड़िया दुखी होती है। बिना माता पिता के मैं अनाथ हूँ। सुख दुख को भी मुझे अपने से ही कहना है, अपने आप को ही मनाना है। 10 दिन पहले मेरी माँ मेरे साथ थी, लेकिन कैसे देखी कहाँ से देखी पता नहीं, पर उस लोमड़ी ने मेरी माँ पर वार करके घायल की। फिर भी मेरे लिए आखिरी सांसों को पकड़ के मेरी माँ मेरे पास आई। सहस्रा, संभाल के रहो बेटी। कल तक मैं तेरे साथ थी, लेकिन आज से ये माँ तेरे साथ नहीं रहेगी। उन लोमड़ियों के नजर मत लगो, तू यहीं रहना बेटी। ऐसे कह के माँ भेड़िया मर जाती है। यह विषय में सहस्रा रोती रहती है। माँ, माँ। ऐसे कह के वापस वहाँ से आगे जाते समय ऐसे सोचने लगी, मेरे साथ खेलने के लिए, बातें करने के लिए मेरे दोस्त कोई भी नहीं है। इस नदी के पास और उस घर में और कितने दिनों तक अकेली रहूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े जंगल में ये जगह किसी को भी पता नहीं। ऐसे वो भेड़िया सोचकर आगे जाने लगती है। नदी के पास लाल रंग के फूलों से खिले जंगली फूल दिखाई देते हैं। उनके पास जाती है। ये फूल मेरी माँ को बहुत पसंद है। ऐसे सोच के एक फूल तोड़ के घर लाती है। उसके माँ का फोटो के पास रखती है। तब वो ऐसे कहने लगी, माँ, तेरी मृत्यु का कारण हुए उन लोमड़ियों के जाति को खत्म करने का लक्ष्य मैंने ठान ली, पर तू आखिरी सांस लेते समय तुम्हारी कही बातें मुझे याद आ रहे हैं। माँ, खतरा आने पर डरना नहीं, हिम्मत से सोचना है, तब भी हम अपने आप को बचा सकते हैं बेटी। ऐसे याद करते समय वहाँ एक लोमड़ी आती है। वो लोमड़ी चारों ओर देख के ऐसे कहने लगी, लगता है यहाँ मुझे आहार मिलेगा। इतने दिनों से मैं यहाँ क्यों नहीं आया? ऐसे सोच के सामने दिखाई दिए उस भेड़िए के घर के पास जाता है। बाहर कुछ आवाज सुनाई देने पर भेड़िया खिड़की के पास आके देखती है। तब वहाँ लोमड़ी गुस्से से देखते हुए डराता रहता है। बाप रे, ये लोमड़ी को ये जगह के बारे में पता चल गया। अभी मैं इससे कैसे बच निकलूं? वो लोमड़ी अभी दरवाजा खटखटाएगी। मैं दरवाजा खोलकर उस दरवाजे के पीछे छुपने से घर में कोई नहीं है सोच के वापस चला जाएगा। आज के लिए मैं उससे बच सकती हूँ। ऐसे वो भेड़िया दरवाजा खोल के बिना आवाज किए उस दरवाजे के पीछे छुपी रहती है। लोमड़ी दरवाजा खोले रहने पर अंदर जाके देखने लगता है। वहाँ उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता, पर उसे वहाँ भेड़िए का फोटो दिखाई देता है। ओहो, मुझे अभी पता चला कि यहाँ इतने दिनों से इतनी सुंदर भेड़िए का निवास है करके। अब देखता हूँ कैसे बच निकलेगी। ऐसे सोचते समय दरवाजे के पीछे छुपे भेड़िया धीरे से बाहर जाने लगती है। बाहर जा रही भेड़िए को देखती है लोमड़ी। हे, रुक जा। वो बात सुन के भेड़िया वहीं रुक जाती है। तब लोमड़ी भेड़िए के पास जाती है। इतने दिनों से मेरे नजरों से बच निकली, लेकिन अभी नहीं छोड़ूंगा। तब डरते हुए भेड़िया उसकी माँ के दिए हिम्मत से उस लोमड़ी से कैसे बचना है भेड़िया सोचने लगी। लोमड़ी भेड़िए को देखता है। तू बहुत प्यारी है रे, आज मैं तुझे खा के पेट भरूंगा। तुझे पता है तेरी माँ को भी मैंने ही खाया है, अब तुझे भी मैं ही खा लूंगा। भेड़िया कैसे उस लोमड़ी से बच निकलना है करके सोचती रहती है। तब उसे एक चमकदार आइडिया आता है। तुरंत उस लोमड़ी से ऐसे कहने लगती है, तू मुझे नहीं खा सकता, मुझे दूसरा लोमड़ी खाएगा बोला, इसलिए अभी मैं उसके पास जा रही हूँ। मेरे रहते हुए दूसरा कैसे खाएगा? चलो, चल के उसका हिसाब बराबर करने के बाद मैं तुझे खा लूंगा।
उससे लोमड़ी भेड़िए के जाल में फंस गई करके भेड़िया बहुत खुश होती है। तब उस लोमड़ी को एक बड़ा कुएं के पास ले जाती है। उस कुएं में वो दूसरा लोमड़ी है करके बोलती है। लोमड़ी गुस्से से उस कुएं में झांक कर देखता है। उस कुएं में उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन भेड़िए की बातों को सच मानकर गुस्से से उस कुएं में छलांग लगाती है। बस उस कुएं में रहे पत्थर को सर पटक कर लोमड़ी मर जाती है। उसका खून पानी के ऊपर दिखाई देने पर भेड़िया खुश होके वहाँ से जाने लगती है। अचानक से खतरा आने पर हिम्मत न हार के आगे कदम डालना है।